Hello to all, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the very important topic in our digestive system is histology of elementary canal. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यह आता है कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी हम टिश्यू के लेवल पे, ठीक है, टिश्यू के लेवल पे जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, कोई अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम चलिए समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी को। एनसीईआरटी ने क्या कुछ चीजों का यहाँ पे मेंशन किया है उसको भी हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, ठीक है, passes four layer, namely serosa, muscularis, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो देखिए एनसीईआरटी ने इस चीज को मेंशन किया है, ठीक है, साफ साफ क्लियर शब्दों में कहा है कि जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, मतलब कहां तक, आपके ईसोफेगस से लेकर आपके रेक्टम तक, वह मेनली क्या है, 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिरोसा, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, यह टीएस ऑफ गट है। गट मतलब क्या होता है आपका, एलिमेंट्री कैनाल ही होता है ना। ठीक है, तो गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल ही हो गया। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में मेनली जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिरोसा कहेंगे। ओके, उसके बाद सिरोसा के बाद जो उसकी अंदर, ठीक है, सिरोसा के अंदर जो सेकेंड लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलरिस कहेंगे। ओके, सेकेंड लेयर इज मस्कुलरिस। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद कौन सी है, सब म्यूकोसा, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी हो जाएगी, आपकी म्यूकोसा। मतलब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, एक ट्रिक के रूप में। जैसे देखिए एस एम एस, ठीक है, एंड एम, मतलब एस एम एम, सॉरी एस एम मतलब क्या, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट लेयर आपका हो गया म्यूकोसा। क्लियर है स्टूडेंट्स, मतलब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वह मेनली 4 लेयर से, या हम कहें 4 वॉल से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला कौन सा जाएगा, सिरोसा, आपको याद रखना है। ठीक है, एस एम सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट कौन सा हो जाएगा, आपका म्यूकोसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं सिरोसा लेयर को। ठीक है, सिरोसा लेयर की क्या कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए हम अभी समझ रहे हैं सबसे फर्स्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, सिरोसा, ये सबसे बाहर वाली लेयर, इस लेयर को हम समझते हैं। ओके, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, हमने बात किया कि यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पहली बात। दूसरी बात क्या, मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यूज। तो यह जो सिरोसा लेयर है यह मेनली किससे मिलकर बनी होती है, स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में हमने बात किया था, ठीक है, प्रीवियस के लेक्चर में हमने इसके बारे में बात किया है। ठीक है, कुछ प्लेट के जैसे या तस्तरी के जैसे कुछ सेल्स होती है, टिश्यूज होती है, उनसे मिलकर ये मेनली बनी होती है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है, देखिए यहाँ पर कि, ठीक है, कंटिन्यूअस विथ मिजेंट्री। अब इस मिजेंट्री को आप समझिए। ठीक है, कंटिन्यूअस विथ मिजेंट्री मतलब क्या है, देखिए कि जो सिरोसा की जो लेयर होती है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सिरोसा की जो लेयर है यह क्या होती है कि आपके मिसेंट्री के साथ कंटिन्यूअस होती है या मिसेंट्री से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मिसेंट्री होता क्या है। तो मिसेंट्री देखिए, मिसेंट्री आपका मेनली क्या होता है, एक सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ टिश्यू ही होता है। क्या होता है आपका, सेट ऑफ टिश्यू होता है जो मेनली क्या करता है, दैट अटैच द इंटेस्टाइन्स टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए नॉर्मल सी बात है कि देखिए जैसा आप हल्का सा देखिए जंप करते हैं, ठीक है, कूदते हैं, आप जंप करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल उछक के बाहर आ गया आपके माउथ से, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो मेनली होता क्या है कि जैसे देखिए यह क्या है, मान लीजिए हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये तो है, तो वैसे कनेक्टर हम मानते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसके वॉल के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं कि कितने वॉल से मिलकर बना है, तो 4 वॉल से मिलकर बना है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है आपका, तो यह मेनली क्या है कि हमारे देखिए एब्डोमेन रीजन में मेनली क्या होता है कि इसको भी अटैच करके, ठीक है, पकड़े हुए, मतलब ऐसे कुछ, ठीक है,
ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको पकड़ के अटैच करके हमारे, ठीक है, बॉडी में रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिसेंट्री कहते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, यह मिसेंट्री क्या करती है, अटैच करती है आपके, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स इन स्टोरिंग फैट। अब देखिए क्या कि यह जो मिसेंट्री है, जो मेनली आपके सिरोसा लेयर में प्रेजेंट होती है, यह क्या करती है, फैट को स्टोर करती है। ठीक है, जो मोटापा वगैरह होता है, ठीक है, जिससे हम आप क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, यह मेनली किस कारण होता है, मिसेंट्री वाला जो लेयर है, ठीक है, मिसेंट्री वाला जो पार्ट है जो मेनली सिरोसा में प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है, फैट स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण हो गया इसका। क्लियर है? एंड अलाउिंग, ठीक है, एंड अलाउ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स टू सप्लाई द इंटेस्टाइन। मतलब क्या हो गया, देखिए कि इंटेस्टाइन में, या हम कहें कि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें मेनली क्या आपका ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, एंड जो लिम्फेटिक्स हो गया। ठीक है, तो इनकी सप्लाई भी मेनली किसके थ्रू हो पाती है, तो आपके इसी मिसेंट्री के थ्रू हो पाती है। ठीक है, जो मेनली किस में प्रेजेंट है, आपके सिरोसा लेयर में प्रेजेंट है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट बात, मिसेंट्री क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिसमैन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए क्या कि जो सिरोसा की जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट सिरोसा की लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, पुलिसमैन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। इसका क्या कारण होता है, तो इसका कारण मेनली यह होता है कि यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और यह क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसके कारण इसको हम पुलिसमैन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब देखते हैं सेकंड लेयर। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं, जिसमें यह जो लेयर है, 4 लेयर, आपको याद रखना है कि यह क्या है, आउटर टू इनर है। ठीक है, यह आउटर टू इनर है, मतलब सबसे बाहर लेयर कौन सा है, बाहरी लेयर कौन सा है, सिरोसा, और सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, आपका म्यूकोसा। ठीक है, तो सिरोसा हमने सबसे आउटर मोस्ट पढ़ा। अब सेकंड लेयर देखते हैं, मस्कुलरिस, काफी इंपॉर्टेंट है, आप फोकस करिए। फर्स्ट, चलिए फर्स्ट देखते हैं क्या है मस्कुलरिस में, फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। ठीक है, यूजुअली सबसे पहले यहां तक देखते हैं। ठीक है, तो यह जो होती है मस्कुलरिस में, ठीक है, मस्कुलरिस का जो यह लेयर है, सेकंड लेयर है, यह मेनली स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो मसल्स होते हैं वह स्मूथ टाइप के मसल होते हैं, इनवॉलंटरी टाइप के भी मसल्स होते हैं। मतलब आप अगर चाहें कि आपका डाइजेशन, आप डाइजेशन को अपना रोक दें कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं वहां पे। ठीक है, अनैच्छिक या हम कहें पेशी होती है। ठीक है, क्लियर है? यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब देखिए क्या कि जो मस्कुलरिस लेयर है, यहां पर आप फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि देखिए यह जो मस्कुलरिस लेयर है, यहां पर मेनली क्या है, ध्यान से देखना आपको कि जो मस्कुलरिस लेयर है इसमें क्या है, मेनली 2 लेयर्स है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आपका सिरोसा वाला लेयर जो हम सबसे पहले पढ़ा था ना, ये बिल्कुल जो ब्लू कलर में है, ये आपका हो गया सिरोसा। अब इसके अंदर देखिए कि यह वाला रीजन और यह वाला रीजन, ठीक है, तो ये दोनों जो रीजन है यह मेनली मस्कुलरिस का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मस्कुलरिस में, मस्कुलरिस वाले पार्ट में मेनली क्या होता है, आउटर साइड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनर साइड यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, सर्कुलर मसल फाइबर प्रेजेंट होती है। जो मस्कुलरिस लेयर है यहां पर क्या होती है, आउटर साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती है एंड इनर साइड में यहाँ पे सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। ओके, और देखिए जहां मसल्स प्रेजेंट होगी वहां नर्व सप्लाई भी होती है। मसल्स को कंट्रोल करने के लिए मेनली वहां पे नर्व सप्लाई होगी, तो यहाँ पे नर्व्स भी देखने को मेनली मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इन, ठीक है, इन स्टमक, ठीक है, ये क्या है आपका ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक मसल फाइबर्स। ठीक है, इन स्टमक ऑब्लिक मसल फाइबर्स आल्सो प्रेजेंट। मतलब क्या होता है कि देखिए होता क्या है कि पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मस्कुलरिस लेयर में ऑब्लिक मसल फाइबर देखने को नहीं मिलते। ठीक है, पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, आपका कहां से, तो हमने देखा था ना कि, ठीक है, इसोफेगस टू आपका रेक्टम, यहां तक मेनली क्या है, एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन किया गया है, इसलिए आपको देखना है क्योंकि आपके एग्जाम में मेनली एक एक लाइन टू लाइन, ठीक है, पूछा जाता है वहां पे, इसलिए आप बिल्कुल फोकस कीजिए। ठीक है, कि होता क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल में मेनली क्या है, 4 लेयर है, तो उस 4 लेयर में जो सेकेंड लेयर है आपका मस्कुलरिस,
ठीक है। जो सेकंड लेयर है मस्कुलरिस, यह क्या है, इसमें मेनली क्या है, दो मसल दिखते हैं, आउटसाइड में लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर साइड में सर्कुलर। लेकिन स्टमक वाले रीजन में इस मस्कुलरिस लेयर में, ठीक है, स्टमक वाले रीजन में इस मस्कुलरिस लेयर में हमको एक थर्ड टाइप ऑफ मसल देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक मसल फाइबर। ठीक है, तो ऑब्लिक मसल फाइबर मेनली प्रेजेंट होती है आपके स्टमक वाले रीजन में। ठीक है, किसमें, आपके मस्कुलरिस वाले पार्ट में। क्लियर है। चलिए अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज, ठीक है, पहले भी नीट के एग्जाम्स में आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि होता क्या है कि देखिए ऑर्बस प्लेक्सस, ठीक है, या हम कहें माइंट्रिक, ठीक है, माइंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, तो ऑर्बस प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस मेनली प्रेजेंट होता है आपके मस्कुलरिस लेयर में। ठीक है, और यह कहां प्रेजेंट होता है, इसको भी आपको जानना है कि प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके जो मस्कुलरिस लेयर है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड आपका सर्कुलर मसल, इन दोनों के बीच में मेनली प्रेजेंट होता है ऑर्बस प्लेक्सस, या हम इसको माइंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। ठीक है, माइंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। अब प्लेक्सस मेनली होते क्या है, तो देखिए प्लेक्सस क्या होते हैं, मेनली ये क्या होते हैं, आपके नेटवर्क होते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, नर्व्स का जो नेटवर्क होता है, जो नर्व्स वगैरह है उनका जो नेटवर्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्बस प्लेक्सस जो है मेनली है आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल के बीच प्रेजेंट होने वाला, ठीक है, एक प्लेक्सस है, या हम कहें नेटवर्क ऑफ नर्व्स है। ओके, क्लियर है। आपको इसको याद रखना, ये आपके एग्जाम से पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए थर्ड हम आते हैं किसमें, देखिए, और ये प्लेक्सस वगैरह है ना, यहाँ पे मेनली जो ऑर्बस प्लेक्सस है, तो हमारा क्या होता है, देखिए जो नर्वस सिस्टम है, आप आगे, ठीक है, 11th क्लास में ही आगे आप पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम मेनली देखिए टू टाइप से, एक होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, टू पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक वाले जो नर्व्स होते हैं, वही नर्व्स यहाँ पे मेनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन्हीं से मिलके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स से मिलके आपका ऑर्बस प्लेक्सस, ठीक है, ऑर्बस प्लेक्सस बना होता है, या माइंट्रिक प्लेक्सस मेनली पैरासिम्पैथेटिक वाले नर्व से मिलके बना होता है। और जो मेनली करते क्या है, तो हमने पढ़ा था पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम भी यही आपके ऑर्बस प्लेक्सस ही करते हैं। क्लियर है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट इतना भी सफिशियंट है। ओके, चलिए थर्ड लेयर में आते हैं, आपका सब म्यूकोसा। ठीक है, एस एम मतलब आपका एस एम हो गया, अब क्या बच गया आपका एस, मतलब सब म्यूकोसा। क्लियर है ना, ये आपका एक ट्रिक हो गया। ठीक है, आउटसाइड टू इन, ठीक है, इनर आपका किस तरीके से आप वॉल्स को याद कर पाएंगे, उसके लिए हो गया। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टॉपिक है, और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पर। सब म्यूकोसा, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कि जो सब म्यूकोसा वाली जो लेयर होती है, जो थर्ड लेयर है आउटर टू इनर, वह क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। और यहाँ पर हमको रिचली सप्लाइड, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स की यहाँ पे रिचली, ठीक है, सप्लाई देखने को मिलती है, मतलब काफी अधिक मात्रा में ब्लड एंड लिम्फ वेसल की सप्लाई देखने को मिलती है हमको सब म्यूकोसा वाले रीजन में। ठीक है, थर्ड चीज देखते हैं क्या कि इन ड्यूडेनम। अब देखिए क्या कि जो सब म्यूकोसा है, ठीक है, तो सब म्यूकोसा वाले लेयर में ड्यूडेनम में मेनली हमको क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। मतलब वैसे तो इसमें ग्लैंड देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो ड्यूडेनम वाला जो रीजन है, वहां पे क्या है, मेनली हमको सब म्यूकोसा वाले लेयर में कुछ ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमने देखा था क्या, ऑर्बस प्लेक्सस के बारे में, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट थे, लॉन्गिट्यूडनल एंड आपके सर्कुलर मसल्स के बीच प्रेजेंट थे, मेनली किसमें, तो आपके मस्कुलरिस में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके सब म्यूकोसा से, वह क्या है, देखिए कि जो मिसनर, या हम कहें मिसनर्स प्लेक्सस है। ठीक है, जो मिसनर्स प्लेक्सस है, या हम इसको सब म्यूकोसल, ठीक है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी कहते हैं। यह किस में प्रेजेंट होता है, तो यह आपके सब म्यूकोसा वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। देखिए होता क्या है कि मिसनर्स प्लेक्सस किस में प्रेजेंट है, आपके सब म्यूकोसा वाले रीजन में प्रेजेंट है। ओके, एंड ऑर्बस प्लेक्सस या ठीक है, ऑर्बस प्लेक्सस या जो माइंट्रिक प्लेक्सस है, यह कहाँ प्रेजेंट है, आपके ठीक है, मस्कुलरिस वाले रीजन में प्रेजेंट है।
अब मैंने बताया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं उन्हीं से मिलके मेनली क्या बना होता है, आपका ऑर्बस प्लेक्सस बना होता है। अब इनसे कुछ नर्व्स निकलते हैं ऑर्बस प्लेक्सस से, और वो किसको बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आपके मिसनर्स प्लेक्सस को, या हम कहें सब म्यूकोसल प्लेक्सस को बनाते हैं। मतलब यह प्लेक्सस जो है आपके ऑर्बस प्लेक्सस से ही मिलके बना होता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, जैसे ये तो पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करती थी, तो यहाँ पर जो सब म्यूकोसल प्लेक्सस है यह मेनली कंट्रोल करती है गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्रो, या हम कहें, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशन वगैरह होती है, ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिक्रीशन वगैरह होती है उसको कंट्रोल करने का काम मेनली किसका होता है, आपके सब म्यूकोसल प्लेक्सस का होता है, जो कहाँ प्रेजेंट है, तो आपके सब म्यूकोसा वाले, ठीक है, लेयर में या पार्ट में मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे लास्ट लेयर या इनर मोस्ट लेयर देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी चीजों को आपको नोट भी करते जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा को समझते हैं। तो म्यूकोसा जो है, ठीक है, इसमें मेनली क्या होती है कि यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो यह है कि ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द आपका लूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ये है कि देखिए एक इनर मोस्ट लेयर है जो मेनली किसको कवर करता है, तो आपके लूमेन को कवर करता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि मेनली है क्या कि आपके देखिए ये तो 4 लेयर्स हो गए। अब सबसे अंदर में ये जो ब्लैंक वाला जो खाली जगह जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ल्यूमेन को जो कवर किए होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया जो मेनली किसको कवर किया है, इस ल्यूमेन को, इस खाली जगह को, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है। तो म्यूकोसा को जो कवर करने वाला जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है। घेरा हुआ रहता है मेनली उस खाली जगह को, उस ल्यूमेन को, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं कि तो आपका जो म्यूकोसा है, ठीक है, यह मेनली क्या है, 3 पार्ट से मिलके बना है। इसमें भी मेनली 3 पार्ट होते हैं, आउटर टू इनर अगर हम देखें, ठीक है। तो सबसे पहला होगा आपका, ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। आपको याद रखना है सबसे पहले मस्कुलरिस म्यूकोसा जो सबसे आउटर होगा, ठीक है। और मिडिल में क्या प्रेजेंट होगा, यह प्रेजेंट होगा आपका लैमिना प्रोपिया, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है इपिथेलियम, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है किसका, आपके म्यूकोसा का। तो म्यूकोसा में भी हमने देखा कि मेनली 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे बाहरी लेयर क्या है, आपका मस्कुलरिस, ठीक है, म्यूकोसा। मिडिल लेयर क्या है, आपका लैमिना प्रोपिया, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसका क्या नाम है, इपिथेलियम है, ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा के बारे में, ठीक है। तो यह क्या होती है, मेनली यह आपके स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, स्मूथ मसल से मिलकर यह आपकी बनी होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू म्यूकोसा, मतलब क्या कि यह जो, ठीक है, नेक्स्ट टू म्यूकोसा, नेक्स्ट टू ये होगा आपका यहाँ पर आप लिख लीजिए, नेक्स्ट टू सब म्यूकोसा होगा। मतलब क्या कि सब म्यूकोसा के ठीक बाद ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा के बाद क्या प्रेजेंट है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा की फर्स्ट लेयर कौन सी है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के ठीक बाद का कौन सा लेयर हुआ, यही हुआ ना, मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो मस्कुलरिस म्यूकोसा नेक्स्ट टू सब म्यूकोसा, मतलब सब म्यूकोसा के ठीक बाद प्रेजेंट होता है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा, क्लियर है। सेकंड लेयर देखते हैं लैमिना प्रोपिया। तो लैमिना प्रोपिया क्या है, यह एक सबसे पहले तो क्या आपके मिडिल लेयर है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, तो इसमें ब्लड वेसल्स, ठीक है, एलटी का मतलब क्या हो गया, तो लिम्फॉइड टिश्यूज वगैरह, ठीक है। तो इस लेयर में लैमिना प्रोपिया में मेनली हमको दिखाई देते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यूज एंड ग्लैंड्स वगैरह यहाँ पे हमको दिखाई देते हैं। थर्ड हम देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इपिथेलियम, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 101% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आप यहाँ पर फोकस कीजिए और देखिए कि इपिथेलियम क्या है, सबसे पहली बात की यह इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है किसकी, म्यूकोसा की, ठीक है। दूसरी बात अब देखिए क्या कि इस इपिथेलियम में मेनली हमको स्टमक रीजन में, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो ल्यूमेन को घेरी हुई है वो कौन सी थी, म्यूकोसा थी। और म्यूकोसा में भी कौन सी होगी, इपिथेलियम होगी। मतलब इपिथेलियम प्रेजेंट होती है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होगी आपकी इपिथेलियम जो ल्यूमेन से बिल्कुल लगी हुई होगी। तो इसमें हमको स्टमक रीजन में, ठीक है, इसमें मेनली हमको स्टमक रीजन में देखने को क्या मिलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो
इपिथेलियम में, ठीक है, म्यूकोसा के इपिथेलियम में स्टमक रीजन में मेनली हमको क्या देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कि स्मॉल इंस्टेटाइन वाले रीजन में क्या देखने को मिलते हैं, तो हमको विलाई देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंस्टेटाइन में, ठीक है। स्मॉल इंस्टेटाइन में भी कहा इपिथेलियम वाले भाग में, इपिथेलियम में कहा म्यूकोसा के इपिथेलियम में, ठीक है, कुछ क्या होते हैं यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको विलाई कहते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। मतलब देखिए इपिथेलियम में स्टमक वाले रीजन में क्या प्रेजेंट था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एंड आपका इसमें क्या है कि कुछ गोबलेट सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। गोबलेट सेल्स भी मेनली प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, इपिथेलियम में, ठीक है। और जो गोबलेट सेल्स का वर्क क्या होता है कि ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। म्यूकस का सिक्रेशन मेनली कौन करता है, गोबलेट सेल्स करते हैं। और गोबलेट सेल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो म्यूकोसा के सबसे इनर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इपिथेलियम, वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी कारण म्यूकोसा को म्यूकोसा क्यों कहा जाता है, तो मेनली इस गोबलेट सेल से प्रेजेंट होने वाले म्यूकस के कारण, ठीक है, काफी मात्रा में म्यूकस, ठीक है, सीक्रेट होता है, इसलिए हम म्यूकोसा को मेनली म्यूकोसा कहते हैं, म्यूकस के कारण म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकस का क्या वर्क होता है, मेनली लुब्रिकेट करने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजों को और चलिए हम और समझते हैं। देखिए यह जो आपका एनसीईआरटी का ही इमेज है, ठीक है, इमेज क्या है, तो अ सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल, ठीक है, म्यूकोसा शोइंग विलाई, तो मेनली ये विलाई को शो कर रही है, ठीक है। इसमें क्या कुछ चीजें हैं, चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ठीक है, एनसीईआरटी ने बकायदा इन चीजों को मेंशन किया है, ये दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल आपको इनको समझना है। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, विलाई, तो विलाई क्या होता है, ठीक है, विलाई क्या होता है, विलाई आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली क्या होते हैं, कुछ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, जो मेनली क्या करते हैं, एब्जॉर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। जो भी डाइजेशन हुआ है हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, उनको एब्जॉर्व करने का काम क्या कौन करते हैं, विलाई करते हैं, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए विलाई। और स्टमक वाले रीजन में हमने देखा था ना, कुछ इरेगुलर फोल्ड्स दिखाई देते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रुगी कहते हैं, ठीक है, रुगी कहते हैं। रुगी के बारे में हमने देखा था, जिसके कारण मेनली आपका स्टमक क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं क्या, यहाँ पर विलाई, ठीक है, और विलाई में ही, विलाई को देखिए ये वाला जो रीजन पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका विलाई है, ठीक है, ये जो आपको इस कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है, तो यह क्या है, विलाई है। और विलाई को जो सेल्स घेरी होती है उनमें माइक्रो विलाई भी होते हैं। तो ये विलाई और माइक्रो विलाई के प्रेजेंट होने से होता क्या है कि स्मॉल इंस्टेटाइन का क्या है, जो सरफेस एरिया, ठीक है, जो सरफेस एरिया है स्मॉल इंस्टेटाइन का वो काफी बढ़ जाता है। और इसके कारण मेनली क्या होता है कि इसके कारण, ठीक है, एब्जॉर्ब करने में जो फूड मटेरियल है, ठीक है, उनसे जो भी चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मेनली क्या होता है, हेल्प मिलता है। दूसरा देखते हैं क्या, लैक्टिल। अब लैक्टिल क्या होता है, देखिए लैक्टिल क्या है, तो देखिए रेड कलर में आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यह क्या है, मेनली लैक्टिल आपके एनसीईआरटी में मेनली आपको येलो कलर में दिखाई देगा, ठीक है। तो लैक्टिल है क्या मेनली, तो लैक्टिल ये होते हैं कि जो भी यहाँ पे, ठीक है, लिम्फेटिक, ठीक है, जो लिम्फेटिक या जो लिम्फ की जो सप्लाई होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, लैक्टिल कहते हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा कि जो लिम्फ वेसल्स हैं उन्हीं को हम मेनली यहाँ पे क्या कहते हैं, लैक्टिल कहते हैं। लिम्फ की जो सप्लाई होती है मेनली वो लैक्टिल के थ्रू होती है, ठीक है। और लैक्टिल को और हमें इसलिए भी याद रखना है कि लैक्टिल मेनली क्या करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था फैट क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था, ठीक है, हमने भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लैक्टिल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, फैट को, ठीक है, जब डाइजेस्ट होता है फूड वगैरह ना, तो उसको फैट को एब्जॉर्व करने का जो काम है वो मेनली कौन करता है, तो आपका लैक्टिल करता है। एनसीईआरटी में मेंशन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि इसमें आपके यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको कैपिलरीज दिखाई देती है, ठीक है, बकायदा यहाँ पे कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है, कैपिलरीज हो गई, ठीक है, आर्टरीज दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ब्लैक कलर में आपको आर्टरीज दिखाई दे रही है, ठीक है, वेन्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए ब्लू कलर में, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये क्या है, मेनली वेन्स प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिससे जो भी फूड वगैरह या जो भी डाइजेस्ट हुआ है, जो डाइजेस्ट फूड है, ठीक है, उसमें जो भी थी, या मान लीजिए जो भी कार्बोहाइड्रेट था या जो भी चीजें थी वहां पे, ठीक है, उन सब चीजों को मेनली क्या है, एब्जॉर्व करके हमारे ब्लड तक पहुंचाने का काम इन्हीं के कारण हो पाता है, ठीक है। तो आर्टरीज है, वेन्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एक और स्ट्रक्चर मेनली बचा हुआ है यहाँ पर, उसको देखते हैं, क्रिप्ट्स, ठीक है, क्रिप्ट्स या हम क्या कहते हैं इनको, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोहन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रिप्ट्स क्या है,
तो क्रिप्ट्स मेनली देखिए इसमें क्या होता है कि यह स्मॉल इंस्टेटाइन वाला पार्ट है, तो स्मॉल इंस्टेटाइन का जो बेस वाला पार्ट है, इस बेस वाले पार्ट में कुछ धसे हुए कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बेस वाले पार्ट में कुछ धसे हुए कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है, या क्रिप्ट्स ऑफ लिबर को हम कहते हैं, ठीक है। तो लगभग सभी चीजों को हमने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के इस वीडियो में, ठीक है, सभी चीजों को हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, ठीक है, पूरे अपना समझ को, ठीक है, अपने अटेंशन को यहाँ पर रखकर आपको सभी चीजों को समझना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और एनसीईआरटी में इन सभी चीजों को मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।